मम्मी, आपने मेरे लिए जो लड़की देखी थी ना, वो आप मत देखिए। मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद की है, बहुत अच्छी है। आप भी जब देखोगी ना उसको तो खुश हो जाओगी। क्या लड़की है यार, अगर ये मुझे नहीं मिली ना तो किसी को नहीं मिलेगी। मैं इसे प्रपोज करता हूँ। आप मेरी शादी के लिए बोल रही थी ना? सच बोलो तो आज मैंने एक लड़की देखी है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी लड़की, समझ गई ना? तो आगे बढ़ो। हाय, हाय। आप कैसे हैं? अच्छी हूँ। आप ना बहुत अच्छा तैरती है। अच्छा। तो आपके साथ मुझे तैरना है। ओ, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ, क्लासेस है। आप कल आइए तो मैं आपको जरूर कंपनी दूंगी, ओके, ठीक है? मैं अजीत अग्रवाल, अच्छा मैं एक बैचलर हूँ अच्छा। और मेरा एक जुहू में बांग्लो है खुद का, और मैं पारिवारिक जीवन बिताने के लिए आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। ओके, कल सुबह आप 11 बजे मेरे घर में आ जाओ, वहीं बात करेंगे। ठीक है। आंटी 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 हाँ, रहने दो रहने दो। आंटी, वो संगीता मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। अच्छा अच्छा। मैं चाहता हूँ कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ आंटी। कल सुबह 11 बजे मेरे घर आ जाओ, फिर वहीं बात करेंगे। ओके। ठीक है आंटी। आंटी जी नमस्कार। नमस्कार। आंटी जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। बोलो। आपकी जो बेटी है ना संगीता, वो मुझे बहुत पसंद है, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि आंटी जी मेरे मम्मी को भी पसंद है। तो मैं आपके सामने उसका मैरिज प्रपोजल भेज रहा हूँ, आप प्लीज़ एक्सेप्ट कर लीजिए ना। एक काम करो, कल सुबह मेरे घर 11 बजे आ जाओ, वहीं हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है? यस। नमस्कार। कल मैंने आप लोगों को इस समय ज़रूर बुलाया था, बट एक सैड न्यूज़ है। मेरी बेटी का कल रात को ही देहांत हो गया। हार्ट अटैक से। आप लोग समझ सकते हो, इस वक्त मैं बात करने की स्थिति में नहीं हूँ।
किस्मत देखो, मैंने जिसको चाहा जिंदगी में पहली बार, आज वो मेरे सामने जल के राख हो रही है। आज मेरा प्यार मेरे सामने जल के राख हो रहा है। नहीं चाहिए मुझे ये दुनिया, नहीं चाहिए मुझे ये पैसा, नहीं चाहिए बंगला, नहीं चाहिए कार। मैं तो जा रहा हूँ। लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा अपनी मोहब्बत के पास। बहन जी, हाँ हाँ, बोलिए भाई साहब। मैं एक मुसाफिर हूँ, थोड़ा कुछ भोजन मिलेगा? हाँ हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा। आओ बैठो। शक्ल सूरत से तो आप शहरी बाबू लगते हो, तो ये जंगल में क्या करने आ गए? शहर से सब छोड़ छाड़ के एक मुसाफिर के नाते आपके पास आया हूँ। देखिए बाबू, हम जो खाते हैं वही हम आपको देंगे, पर आप खा पाओगे? भूखे आदमी की कोई ख्वाहिश नहीं होती, जो भी सूखी सूखी मिलेगी वही मैं खा जाऊंगा। चलो देखते हैं। ये लीजिए, खाइए। अरे बेटा, रुक रुक, क्यों रो रहे हैं? सच्ची में बहुत तरसाता है तू मुझे। सुनने वाला नहीं है, इतना तकलीफ देता है ना तू मुझे। रुक। हाँ। हूँ। हूँ। आप डरो मत भाई साहब, कुछ नहीं हुआ है। आप अपने बच्चे को जला डाला? अरे भाई साहब, इसको जलाऊं नहीं तो और क्या करूं? अभी मुझे जंगल में जाना है, कितनी जड़ी बूटियां इकट्ठा करना है, फिर वो सब बेचना है। ये सब नहीं करूंगी तो पेट कैसे चलाऊं? बच्चे को भी तो पालना है। और इस बच्चे को इस तरह छोड़ कर जाऊंगी तो जंगली जानवर आकर उसे खा जाएंगे, फिर मेरा बेटा मुझे कहाँ मिलेगा? लेकिन अभी तो आपने उसे मार डाला। हाँ हाँ, वो तो शाम को आकर मैं उसे जिंदा कर दूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है? जैसा मैंने उसे मारा है उसी तरह उसे जिंदा कर दूंगी, मंत्र के बलबूते पे। वो मंत्र मुझे भी सिखाइए ना बहन जी। अरे बाबा, ऐसा नहीं हो सकता है। आप रोटी खाओ, आपको भूख लगी है ना, रोटी खाओ। मुझे आप कोई रोटी वोटी नहीं चाहिए, मुझे आप सिर्फ मंत्र सिखाइए। भाई साहब,
आप शहर के रहने वाले लोग हो। ये सब जंगली और जंगल आपको नहीं भाएगा। ये सब बातों में फंसने की बजाय आप अपनी भूख मिटाओ, भोजन करो और अपने काम पे निकल जाओ। मैं भोजन भी नहीं करूंगा और कहीं जाऊंगा भी नहीं जब तक आप मुझे मंत्र नहीं सिखाएंगे। अरे बाबा, ये तो आप मुझे संकट में डाल दे रहे हो। कुछ भी हो, आपको मुझे मंत्र सिखाना ही पड़ेगा। आपको मैं नहीं सिखा सकती, आप समझने की कोशिश कीजिए। तो ठीक है, ये भोजन आप रख लीजिए, मैं चलता हूँ। अरे बैठो बैठो बैठो, मेरा घर का अमंगल होगा। अगर आप ऐसा ही समझती हैं तो मुझे मंत्र सिखाइए। ठीक है, आप ऐसा करो, जैसा मैं बोलती हूँ ना, मेरे साथ बिल्कुल वैसा ही उच्चारण करो। 3 बार करना है, ठीक है? बोलिए। आ गया समझ में? हाँ, आ गया समझ में। तो ठीक है, तो अभी आप रोटी खा लो, अपना भोजन कर लो। हाँ, ये जंगल है, यहाँ का नियम अलग है। आप ये नियम शहर में प्रयोग करने की कोशिश मत करना, उसमें हित में विपरीत हो सकती है। आपने तो मुझे ऐसी मुसीबत में डाल दिया कि मुझे ये मंत्र सिखाने में आपने मजबूर कर दिया। पता नहीं मैंने ठीक किया या गलत, लेकिन भाई साहब एक बात का ध्यान रखना, ये मंत्र हर जगह मत इस्तेमाल करना, सोच समझ के ध्यान से, ठीक है ना? अब मैं चलती हूँ, मुझे जाना है जंगल में, ठीक है? आपको भी जाना है तो साथ चलो। नमस्ते श्रीमान जी, कहाँ से पधारे हैं आप? बोलो क्या काम है? नहीं, गया में आपका स्वागत है, हम आपकी सेवा में हैं। मैंने देखा है आपको इधर उधर कोई टहल रहे थे, मैं समझा आपको कोई आवश्यकता होगी तो मैं आपकी सेवा करूं, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं पिंडदान के लिए, अपने पूर्वजों का आत्मा की शांति के लिए, अपना भूत प्रेत निकालने के लिए। ये सिर्फ आप ही की जगह नहीं है साहब, ये तो सारे विश्व से लोग यहाँ आते हैं। अब जानते हैं गया कितना पवित्र स्थान है, यहाँ आपका स्वागत करता हूँ। कोई भी सेवा हो तो मुझे कहिएगा। आप पिंडदान का कितने पैसे लेते अरे हैं? ये आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये हमारी सेवा काम है। हम अब तो क्या पूछे साहब,
आपको जो मुनासिब लगे दे दीजिएगा सब। आप आइए तो सही, आइए आइए। आइए आइए भाई साहब, आइए। यहाँ यहाँ खड़े रहिए। ये जो गंगा है ना, हाथ जोड़िए पहले। जो मंत्र मैं उच्चार करूंगा वही मंत्र आप उच्चारण करिएगा श्रीमान जी। रोम सप्तर्षिराव स्वाहा। ओम शतश्री रोषा। रीतमुषो आत्मशो विकमुषो स्वाहा। रीतमुषो ऊतमुषो रीतमुषो उषा। अभी आपके हाथ में जो आपके जो अपने हैं, उसका जो स्मृति है राख, उस स्मृति को आप इस पवित्र पानी में बहा दीजिए। अभी श्रीमान जी आपका अपना पूर्वजों और वर्तमान प्रियजन का आत्मा की शांति हो चुकी है। अभी आप मुक्त। अरे दोस्त, आप कहाँ? यहाँ कैसे? यही तो मैं आपसे पूछने वाला था, आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो अपना घर बार छोड़ के, बम्बई जैसा घर छोड़ के यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। मैं अभी आया हूँ गया से पिंडदान करके, और मेरे मन को बड़ा शांति मिला। कितने दिन बाद मिले हो, चलो थोड़ी देर बैठ के थोड़ा टाइम पास कर लेते हैं। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था, चलो कहीं बैठते हैं। चलो चलो, आइए बैठिए। हाँ दोस्त, तो बताओ कैसा रहा आपका गया का सफर? सफर क्या, उसकी जो याददाश्त मेरे पास थी उसी को गंगा में बहा के आ रहा हूँ। उसी को कहते हैं पिंडदान। ये तो बड़ा ही पुण्य का काम किया है आपने। पाप पुण्य तो मुझे पता नहीं, लेकिन जिससे हमने प्यार किया उसके प्रति अपना कर्तव्य निभाया। प्यार तो मैंने भी उससे किया था, और मेरा प्यार कोई तुमसे कम नहीं था। अच्छा एक बात बताओ दोस्त, तुम्हारे पास जो राख था, क्या तुमने सब गंगा में विसर्जन कर दिया? नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? प्यार के कुछ याद के लिए रखना पड़ता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा बचा लिया। अरे वाह, तुमने थोड़ी सी राख बचाई है? हाँ देखिए ना, बहुत बिल्कुल खुशी है की मेरे बात पास, है। मैं दिखाता हूँ ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा है। अब तुम इसको संभाल के रखो, देखो मैं क्या करता हूँ। वो तो मैं संभाल के रखूंगा ही, लेकिन तुम क्या करोगे इसका? मुझे इस राख को जिंदा करने का मंत्र मालूम है। क्या? हाँ, चलो तो सही मेरे साथ। हाँ चलो चलो। हाँ, ये जमीन पे वो रखो, वो राख। अब थोड़ा खामोश बैठो।
आप वही हैं, संगीता। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है, तुम वापस आ गई हो, तुम मेरी हो। ऐसे कैसे आपकी हो गई? राख मैंने बचा के रखा था। लेकिन मंत्र तो मैंने पढ़ा था ना। अगर मैं राख नहीं रखा होता तो आप मंत्र कैसे पढ़ते? अगर मैं मंत्र नहीं पढ़ता तो ये कैसे जिंदा होती? राख मेरा है तो ये मेरी है। ये तुम्हारी नहीं, ये मेरी है। अच्छा अच्छा, झगड़ो मत आप दोनों। मेरी मम्मी जो कहेगी मैं वही करूंगी। हाँ हाँ, कबूल है। कबूल है, हाँ कबूल है। अब तो ठीक है ना? मम्मी मम्मी मम्मी, अरे मम्मी मम्मी मैं जिंदा हूँ। आप डर क्यों रहे हो मुझसे? बेटी बेटी, तू कैसे? मम्मी मैं जिंदा हूँ। ये नहीं पता मैं कैसे जिंदा हो गई। आपको खुशी नहीं है? खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। जिन्होंने तुझे बचाया है ना, उनको मेरी ही उम्र लग जाए। इसे मैंने बचाया, ये मुझे मिलना चाहिए। नहीं राख, मैंने बचा के रखा था, मुझे मिलना चाहिए। अगर मैंने मंत्र नहीं पढ़ा होता तो ये जिंदा हो सकती थी? यदि मैं राख नहीं बचाए होता तो आप कैसे पढ़ते? हाँ मम्मी, जो आपका फैसला है वो मेरा फैसला है। ठीक है, जो आप कहेंगी वही हम मान लेंगे। बेटा, जो मेरा फैसला है वही तुम्हें कबूल है? आओ इधर खड़े रहो। आप गया जाके आए थे ना? हाँ। आपको पता है गया में पिंडदान कौन कौन करते हैं? माता पिता के लिए। तुमने मेरी बेटी का पिंडदान करके एक बेटे का कर्तव्य निभाया, तो मेरी बेटी से तुम्हारी शादी नहीं हो सकती। बेटी सही है ना? आपने मेरी बेटी को नया जन्म देके एक पिता का कर्तव्य निभाया। बेटी से कभी पिता का शादी तो नहीं हो सकती है ना? क्या बेटी ये सही है? तुम्हारे लिए योग्य पात्र सिर्फ वही हो सकता है जो आज भी तुम्हारे लिए राह देख रहा है, उसी जगह पर। मैं उसके हाथ में तुम्हें सौंपकर एक जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहती हूँ। चलो मेरे साथ। है खुदा, मोहब्बत मेरे दिल ने की है तो मेरा क्या कसूर? अगर मेरा प्यार सच है तो वो आएगी जरूर। प्यार के इम्तिहान से मैं कभी डरता नहीं, लेकिन मेरी ये मोहब्बत भी कभी झुकेगी नहीं। तुम्हारे इंतजार की घड़ी खत्म हो चुकी है बेटे। मुझको